एक हरे भरे जंगल में 4 दोस्त रहते थे। चुमंतर चूहा, जो अपनी तेज सोच के लिए जाना जाता था। चुमंतर हमेशा कुछ न कुछ नया सोचता रहता था, चाहे वो कोई पहेली हो या फिर कोई मुश्किल समस्या। हमेशा एक नया प्लान तैयार, यही तो मैं हूँ। मेरे पास हर समस्या का हल है। काला कौवा बहुत चालाक और सब पर नजर रखने वाला था। उसकी तीखी नजरें हर कोने को देख सकती थीं। मैं सब पर नजर रखता हूँ, कोई भी चीज मेरी नजरों से बच नहीं सकती। जंपू हिरण बहुत फुर्तीला था। उसकी तेजी और चपलता जंगल में मशहूर थी। मैं किसी से भी तेज दौड़ सकता हूँ, कोई भी मुझे पकड़ डाश नहीं सकता। और आखिर में शैली कछुआ, जो अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। शैली हमेशा सोच समझकर ही कोई कदम उठाता था। कभी कभी धीरे और स्थिर रहने से ही रेस जीती जाती है। धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। अपने अंतर के बावजूद वो सबसे अच्छे दोस्त थे। हर एक की अपनी खासियत थी, लेकिन वो एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते थे। वो सबसे अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे और हमेशा साथ रहते थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, बाकी 3 हमेशा तैयार रहते। अपनी खहुशी और गम बांटते थे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ीढे रहते। जंगल में जिंदगी शांत और खुशहाल थी। उनके बीच की दोस्ती ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया था। एक धूप वाली सुबह शैली कछुआ जामुन ढूंढ रहा था। उसे शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। झट से शैली फंस गया। वो जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। शैली ने मदद के लिए पुकारा। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। चुमंतर, काला और जंपू ने शैली की चीखें सुनी। वे तुरंत सतर्क हो गए और एक दूसरे की ओर देखा। वे अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़े। उनके दिलों में एक ही ख्याल था, शैली को बचाना। शैली को फंसा हुआ देखकर वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। समय बहुत कम था और शिकारी कभी भी वापस आ सकता था। चिंता मत करो शैली, मेरे पास एक प्लान है। हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। चुमंतर अपने तेज दिमाग से एक योजना लेकर आया। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को इशारा किया और योजना समझाई। क्या करें चुमंतर? हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम शिकारी को चकमा देंगे। हम उसे भ्रमित करेंगे और शैली को बचा लेंगे। वे शिकारी को चकमा देंगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार हो गए। उनके दिलों में साहस और विश्वास था। भाग 4, शिकारी की मूर्खता। जंपू हिरण जाल के पास लेट गया। वो मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। काला कौवा ऊपर एक डाल पर बैठ गया। वो जोर जोर से कांव कांव करने लगा। शोर सुनकर शिकारी ने सोचा कि उसने एक हिरण को पकड़ लिया है। वो लालच से भरी आंखों से जंपू की ओर दौड़ा। चकल्स, आखिरकार मेरे सब्र का फल मिला। भाग 5, आजादी। जैसे ही शिकारी करीब आया, काला नीचे उड़ गया। उसने जंपू के बेजान शरीर को चोंच मारने का नाटक किया। शिकारी का ध्यान भटक गया। ये चुमंतर का मौका था। उसने जल्दी से जाल की रस्सियों को कुतर दिया। झट से जाल खुल गया। शैली आजाद हो गया। हमने कर दिखाया। शैली, तुम आजाद हो। भाग 6, सच्ची दोस्ती। शिकारी को एहसास हुआ कि उसे चकमा दिया गया है। वो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय बीत चुका था और शिकारी के पास अब कुछ नहीं बचा था। चारों दोस्त पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके थे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, यह जानते हुए कि वे अब सुरक्षित हैं। वे हंसते हुए घने जंगल में गायब हो गए। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी, जैसे कि वे अपनी जीत का जश्न मना रहे हों। हमने कर दिखाया दोस्तों, हम सब सुरक्षित हैं। ये हमारी दोस्ती की जीत है। उस दिन हमने दोस्ती और टीम वर्क का असली मतलब सीखा था। हमने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सबक था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम जानते थे कि चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो हमेशा साथ रहे। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह चारों दोस्त अपनी यात्रा पर चलते रहे, एक नई शुरुआत की ओर। वे जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे, यह जानते हुए कि उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनकी दोस्ती अब अटूट थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।